क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो बुध पर्वत पे बनी हुई रेखाएं हैं, लेटी हुई रेखाएं, खड़ी हुई रेखाएं, तो इनके पीछे का रहस्य क्या है? और ये रेखाएं आपको फायदा देंगी या नुकसान? आइए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेटी हुई रेखाओं की बात कर लेते हैं। अब देखिए, इस तरीके से जब लेटी हुई रेखाएं बनती हैं और स्पेशली दो रेखाएं, इसके रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स और सवाल आते हैं हमारे पास कि दो रेखाएं हैं मतलब दो शादियां होंगी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे 4-5 रेखाएं हैं तो क्या इतनी सारी शादियां होंगी? ये बिल्कुल ही गलत है। इसे ना माने। आगे से अगर कोई आपको कहे तो ये वीडियो दिखा देना। सही तरीका जानने का दूसरी शादी वो होती है एक रेखा जो आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, तो दो मुखी ब्रांच कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बना सकती है। यहाँ पे दो रेखाओं का मतलब कभी भी दो शादी नहीं होता है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, दो रेखाएं जब होती हैं ना, आपका कार्य डिले बहुत होता है। मतलब कि कार्य समय पे हो नहीं पाता है, बार बार कोशिश करने के बाद भी आपका काम रुक जाता है। अब कई बार हो सकता है कि आपने एडवांस में पैसे दे दिए हैं, फिर भी सामने वाला आपका कार्य करके नहीं देता है। अगर आप जॉब की ट्राई कर रहे हैं तो काम बन नहीं पाता है, कुछ नंबर से बात रह जाती है, आपको लगता है कि अब की बार तो अटेम्प्ट क्लियर हो ही जाएगा, पर हो नहीं पाता है। या फिर आप कोई और कार्य करने जा रहे हैं तो वो बार बार टलता रहेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रुकावटें आएंगी। और हो सकता है कि आपने किसी को पैसे दे रखे हैं, सामने वाला लौटा नहीं रहा, या फिर आपने किसी को कहा था कि भाई काम कर देना, सामने वाला कर नहीं रहा, क्योंकि सामने वाला आपको टालता रहता है। अगर किसी का कार्य 10 दिन में होता है ना, सामने वाले का मतलब कार्य हो जाता है जल्द ही, पर आपका कार्य उनसे भी 2 गुना या 3 गुना समय में होगा, मतलब आपको देरी ज्यादा लगने वाली है। तो दो बराबर रेखाएं इस तरीके से जब आपके बुध पर्वत पे बनती हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव डालती हैं। तो आगे से संभल के आगे कदम बढ़ाइएगा। पर यहाँ पे हम सिर्फ यही नहीं, बहुत कुछ जान सकते हैं। मतलब कि आपकी शादी कब होगी ये भी जान सकते हैं। आइए एक सिंपल मेथड से जानते हैं। ये आपकी हृदय रेखा है, ये है आपकी छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करेंगे और इस बीच जो बनी हुई रेखाएं हैं, यही आपकी शादी की उम्र बता देती हैं। या फिर एक एक एस्टिमेट हम जान सकते हैं इस तरीके से कि अगर यहाँ पे छोटी रेखा पहले है, उसके बाद एक लंबी रेखा बनी हुई है, तो यहाँ पे शादी होने से पहले दिक्कतें आती हैं। और जितनी ज्यादा छोटी छोटी रेखाएं उतनी ही ज्यादा दिक्कतें, मतलब शादी के लिए रिश्ता आना पर बात पक्की ना हो पाना, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टलती रहती है। अब यहाँ पे 2 से 3 छोटी छोटी रेखाएं अगर बन जाएं, तो यहाँ पे एक बात बता दें कि शादी जो है 30 साल की उम्र के अराउंड होती है, या 30 से भी ज्यादा की उम्र में होती है। और यहाँ पे इसका उल्ट अगर कर दें, मतलब कि जिसमें लंबी रेखा पहले होती है उसके बाद छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, इस कंडीशन में शादी तो जल्दी हो जाती है, मतलब कि 25 से 30 साल की उम्र के बीच में ही योग बन जाता है। पर शादी होने के बाद दिक्कतें बहुत आती हैं। मतलब कि ये जो छोटी छोटी रेखाएं हैं वो जितनी ज्यादा होंगी ना, उतने ही ग्रह क्लेश, मन मुटाव, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा रहना, मतलब कि ग्रह क्लेश बहुत रहते हैं लाइफ में। तो मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं रुकावटें ज्यादा रहेंगी, अड़चने ज्यादा रहेंगी। तो ये रेखाएं पहले हो तो ज्यादा बढ़िया है, मतलब कि बाद में होना कहीं ना कहीं, मतलब लंबी रेखा के बाद में होना कहीं ना कहीं समस्याएं ज्यादा खड़ी करेंगी। और एक छोटी सी बात बता दें कि अगर एक ही रेखा है आपके बुध पर्वत पे, एक सिंगल लाइन जिसका झुकाव हृदय रेखा की ओर है, तो इस कंडीशन में पार्टनर आपको सपोर्ट करने वाला मिलता है। शादी के बाद अगर आपको कोई कार्य करना है तो पार्टनर की तरफ से सहयोग देखने को मिलता है, कदम से कदम मिला के चलने वाला पार्टनर मिलता है। और ये जो संयोग है आजकल बहुत रेयर रह गए हैं, बहुत ही रेयर बनते हैं। और अगर आपके हाथ में भी इस तरीके से रेखा है तो आपके लिए मैरिज लाइफ काफ़ी लकी रहने वाली है, लॉन्ग टर्म रहने वाली है। पर अगर इसका मुख ऊपर की ओर है तो यहाँ पे मैरिज लाइफ में रुकावटें बहुत रहेंगी, ग्रह क्लेश रहेंगे, और जो भी आपको बातें बताई उसका उलट होने वाला है। तो भाई ध्यान रखिएगा। अब आपके बुध पर्वत पे ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं, ये कितनी बनी हुई हैं कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर देना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इन रेखाओं के ऊपर जो बनती हैं आपकी मतलब खड़ी हुई रेखाएं। ये जो रेखाएं हैं ना, ये आपकी लाइफ में कुछ अलग ही प्रभाव डालेंगी। वो कैसे, उन्हें जानने से पहले अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं अपनी हाथ की फोटो भेज के। तो चलिए इन रेखाओं के बारे में भी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए ये जो रेखाएं हैं 3 से 4 हो सकती हैं आपके बुध पर्वत पे। अगर इस तरीके से खड़ी रेखाएं बनी हुई हैं तो आपको बात बता दें कि ये आपकी लाइफ में ना
एक मनचाही इच्छा पूरी करने का योग बनाती हैं। जी हाँ, अगर आपकी कोई इच्छा है, गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो इच्छा पूरी हो सकती है। पर एक नेगेटिव साइन भी यहाँ से निकल के आता है, पर उसे जानने से पहले यहाँ पे आपको बात बता दें कि मनचाही इच्छा कितनी उम्र में पूरी हो सकती है। ये आपके मन में बहुत समय से सवाल चल रहा होगा और किसी-किसी की तो भाई इच्छा दबी रह जाती है। और अगर बात करें कि मौका मिलेगा कब, तो यहाँ पे देखिए 30 से लेके 35 साल की उम्र के बीच में मौका मिल सकता है। जी हाँ, ये एक ऐसा एज का क्राइटेरिया है जिसमें आपको मौका एक नहीं कई बार मिलेगा और अगर आपने मिस कर दिया मतलब आप 35 प्लस हो गए हैं, कई बार गाइडेंस ना होने के कारण कुछ लोग मौका चूक जाते हैं। तो यहाँ पे फिर आपको मौका देरी से मिलेगा मतलब 8 से 10 साल तक का वेट करना पड़ सकता है। अराउंड ये मान के चलिए 45 साल की उम्र के बाद कहीं जाकर मौका मिल पाएगा। पर एक छोटी-सी बात बता दें, ये जो नेगेटिव संकेत आपको बता रहे थे ना, ये आपको ध्यान में ज़रूर रखना है क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि 4 से ज़्यादा रेखाएँ हों, 5 या 6। अगर 4 से 1 रेखा भी एक्स्ट्रा बन गई ना आपके बुध पर्वत पे, तो कहीं न कहीं हेल्थ इश्यू रह सकते हैं आपकी लाइफ में। जी हाँ, मतलब कि सेहत बार-बार खराब हो जाती है, बार-बार कोई ना कोई रोग हो जाता है या फिर कई बार क्या होता है कोई लॉन्ग टर्म के लिए रोग जुड़ जाता है या फिर कभी-कभी कोई ना कोई सेहत खराब होती रहती है। अब एक छोटी-सी बात बता दें कि जो आपको ऐज का क्राइटेरिया बताया था ना, इसी एज क्राइटेरिया में हेल्थ इश्यू भी रह सकते हैं। तो सेहत का पूरा-पूरा ध्यान रखना है, स्पेशली यात्रा के दौरान मतलब जब आप ट्रैवल वगैरह करते हैं तो अपने साथ प्रिकॉशन लेके चलें। तो देखिए अगर आपकी सेहत अच्छी रहेगी तभी आप बिज़नेस के ऊपर या अपने कार्य के ऊपर ध्यान दे पाएँगे, तभी पैसा कमा पाएँगे और इस एज क्राइटेरिया में सेहत का स्पेशली ध्यान रखना है। अब एक और ज़रूरी बात, हो सकता है कि आपके हाथ में इस तरीके से भी रेखा है और इस तरीके से भी रेखा है। मतलब खड़ी भी और लेटी हुई भी, हॉरिज़ॉन्टल भी और वर्टिकल भी। मतलब कि एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मतलब लेटी हुई रेखाएँ और साथ ही साथ खड़ी हुई रेखाएँ। इस तरीके से एक दूसरे को काट रही हैं, मतलब कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? और काफ़ी बार हाथ की फ़ोटोज़ आई हैं और सवाल भी पूछे गए हैं। तो आपको बात बता दें कि भाई तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति के रिलेशनशिप शादी से पहले बहुत रहते हैं। मतलब कि एक टाइम पे भी 2-3 हो सकते हैं या फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ऐसे भी हो सकता है। और कई बार तो देखने को मिलता है कि शादी होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रह सकते हैं। बाकी आप ज़्यादा जानते हैं पर्सनल लाइफ के बारे में, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपने पार्टनर के हाथ में चुपके से देख सकते हैं। तो आप बताइए आपके बुध पर्वत पे खड़ी रेखाएं हैं या फिर लेटी हुई? कमेंट बॉक्स खुला है, बता के जरूर जाना। अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ लेना। और जाते जाते एक बात जरूर बता दें कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अपना विचार कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।